हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत की दो पौराणिक व्रत कथा और भगवान शिव जी की आरती बताती हूँ। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि की कथा में हमें ये वृत्तांत मिलता है, जिसके अनुसार किसी के द्वारा अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी असीम कृपा प्रदान की। वहीं अगर ये पूजा व्रत पूरे भाव और विधान के साथ किया जाए तो इसके फल को शब्दों में कहना मुश्किल है। ये व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। अब आपको महाशिवरात्रि की पहली पौराणिक कथा बताती हूँ। शिव पुराण में संकलित इस कथा के अनुसार एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा शेष तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाते हुए माँ पार्वती को कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या कर वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पे ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। पैसा कमाने की इच्छा से वो घर न जाकर सीधा जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकारी शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। सूर्यास्त होने पर वो एक तालाब के पास गया और वहां एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदे नीचे बिने शिवलिंग पर गिरे और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को ये कहते हुए अपनी बात पर भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह ही थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उस शिकारी को देखकर उस हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार करना। शिकारी ने उसकी बातों को सुनकर दया करके उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तब एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई।
वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। तो फुटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार तो जरूर ही करूंगा। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी चौथे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वो हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं, मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरन ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वो लौटकर नहीं आएगा तो उसे वो पाप लगेगा जो लगा करता है, जो सामर्थ होते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते। वो पाप उस हिरन को लगेगा। शिकारी ने उसे भी ये कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। तभी उसने देखा सब हिरन, हिरनियों और उनके बच्चे एक साथ उसकी तरफ आ रहे हैं। अब उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे। इसलिए वे सोचने लगा, हाँ, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। शिकारी ने मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। अगले जन्म में ये वही गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। गुहु ऋग्वेरपुर के राजा थे। उन्हें निषाद राज अथवा भीलराज भी कहा जाता था। वे भील जाति के थे। शिकारी के इस जन्म में देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो शिव शंभू की जय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बहुत पहले अर्बुद देश में सुंदरसेन नामक निषाद राजा रहता था। वह एक बार जंगल में अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए गया। पूरा दिन परिश्रम के बाद भी उसे कोई जानवर नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित होकर वो रात्रि में जलाशय के तट पर एक वृक्ष के पास जा पहुंचा। वहां उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। अपने शरीर की रक्षा के लिए निषाद राज ने बिल वृक्ष की ओट ली, लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही कुछ पत्ते वृक्ष से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर शिवलिंग के ऊपर स्थित धूल को दूर करने के लिए जल से उस शिवलिंग को साफ किया। उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। उसने घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उस बाण को उठा लिया। राजा द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। प्रातः काल होने पर निषाद राज अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को खाकर उसने अपनी भूख मिटाई।
यथोचित समय पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर यमलोक में ले जाने लगे। तब शिवजी के गणों ने यमदूतों से युद्ध कर निषाद को पाश से मुक्त कराया। इस तरह वह निषाद अपने कुत्ते के साथ भगवान शिव के प्रिय गणों में शामिल हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव अनजाने में अपने भक्तों को जब इतना फल देते हैं तो विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों को किस प्रकार किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। व्रत कथा सुनने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें और कहे, हे शिव शंभु, आप जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाक्ष तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित हो, आपके हाथ में डमरू और त्रिशूल है, नागराज आपके गले में है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से आपको शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, उमकेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर आपकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। मैं सब परिवार आपकी शरण में हूँ। हे दीनानाथ, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब हम भगवान शिव शंभू की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।